बेकार कॉम्बिनेशन था ये ओरिजिनल। दूसरा, इतना पैसा कभी नहीं लगता। हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग। और आज सच में गुड मॉर्निंग क्योंकि अभी 10:30 हो गए। या तो संडे को ब्रेकफास्ट ऐड होती है तभी बंदा जल्दी उठता है, या तो फिर अपने टाइम पे आफ्टरनून में। लेकिन आज कुछ काम था और वो सीरियस काम था कि बाइक में जल्दी से जल्दी करा लूँ, और जहाँ से कराना है वहाँ पे फुटफॉल पड़ जाए दूसरे लोगों का, तो फिर और मेरा काम डिले हुआ। और बाहर मौसम बिल्कुल सपोर्टिंग नहीं है। जितना हफ्ता पहले जितनी बारिशें थी, मुझे नहीं लगता कि आज वो दिन वैसा कुछ फील होगा क्लाउडी भी, क्योंकि मैंने देखा था फोरकास्ट में भी अच्छा खासा सनी था। तो इससे अच्छा है अपनी टैनिंग बचाने के लिए, अपनी बाहों को काला होने से बचाने के लिए, और स्पेशली नेक पार्ट ऑल्सो, मैं वापस से अपनी ये जैकेट पहन के चला जाऊँगा, ज़्यादा बढ़िया। और साथ में अपना हेलमेट तो मैं कैरी करूँगा ही। तो हेलमेट इसलिए, एक तो उसमें मैंने अभी तक सेटअप नहीं लगाया मेरा वायरलेस माइक का, वो मैं आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा करके कि हाउ टू सेटअप ए मोटो प्रो। तो उसमें मैं उसको कवर करूँगा और इंस्टॉल भी कर दूंगा। एक हेलमेट का भी सामान लेना, कुछ काफ़ी टाइम से सोच रहा था अपग्रेड कर लूँ। तो आज अगर वहाँ मौका मिलता है और वो सेम चीज़ सेम कलर मिलता है तो मैं डेफिनेटली लूँगा। फिलहाल अभी बस निकलते हैं सीधा सर्विस कराने बाइक की, वो पहला काम था। तो पहले अब चलते हैं, बस 10-15 मिनट जब तक चाय नाश्ता किया। तो उसके बीच में ही मौसम चेंज। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था तो अच्छा खासा सनी था, लेकिन अब एक बड़ा सा पैच आ गया बादल का। होप सो शाम तक लगा रहा है। मौसम तो सपोर्टिंग हो गया, लेकिन टाइम देखो 11:30 टाइम हो गया और आसपास और भी लोग आए अपनी बाइक सर्विस कराने, स्पेशली बुलेट। ये बिजी है भाई, वो बिजी हैं, फिर उसके पीछे भी जितने भी भाई लोग काम कर रहे सब बिजी हैं। और एक तरफ टेस्ट ड्राइव चल रही है। 15-20 मिनट लगेंगे अपनी बाइक को सर्विस होने में, और उतनी देर आराम करो, बैठो, देखो इनको। पर यह है कि यहाँ डिले हुआ है तो उसके आगे भी डिले होगा। सर्विसिंग तो हो गई, अब सबसे अच्छा काम होने वाला है, जेब ढीली। एक चीज दिखाता हूँ कि मैं कभी भी सर्विस सेंटर से बाइक सर्विस क्यों नहीं कराता। एक तो टाइम ज्यादा लगता है, दूसरा इतना पैसा कभी नहीं लगता, 3250 रुपए, प्लस वहाँ पूरे दिन बाइक रहती है, वो अलग, वेटिंग एरिया अलग, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो कोशिश रहती है कि कभी वहां से ना ही कराऊं, मैं बेटर है। पहले ही बार कराया था, वो आखिरी ही था। तो बस अब फटाफट चेंज करते हैं, चलते हैं करोल बाग। यार जब भी काम कराना होता है ना, तो होता है कि बीच बीच में कभी ना कभी बाधा आती है। आज भी आ गई है। पहली नंबर बाधा आई है कि यहाँ पे जो जिसमें काम कराता हूँ ग्राफिक्स का, तो वो भाई है नहीं, नेक्स्ट ट्यूसडे थर्सडे तक आएगा। लेकिन उनका हाथ बहुत साफ है स्टिकर्स के मामले में कि काम कराना, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने ये रैपिंग करा रखी है ना, यहीं से कराई थी, तो मैं 1 साल बाद भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं चाहता था कि वही इस पे नए वाली थीम पे काम करें। तो स्टिकर्स तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो रैप ऊपर से होने वाला है एटलीस्ट वो तो करा ही लूंगा। तब तक कभी 1 घंटे का टाइम है, तब तक बाइक वॉश कराते, सर्विस तो हो गई थी। और थोड़ा विंडो शॉपिंग करते हैं, देखते हैं थोड़ा सामान जीटी के लिए, और जाते जाते रैप करा के निकल लेंगे। तो फिलहाल तो यश वाले पे बड़ा थोड़ा लाइन चल रही है। अभी एक जीटी और है, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। साथ में ये वाली सीट थी, ये सीट मेकर वाले, इनसे भी पूछ लिया स्टैंडर्ड का कितना रेट आ रहा है, क्योंकि सीट तो बहुत ज्यादा ही खराब थी उसकी। तो 1-2 जगह यहाँ पे मेन स्टैंड के बारे में पूछा था कि जीटी के लिए मेन स्टैंड चाहिए, तो 2-3 जगह तो बिल्कुल ही ना थी। और जहाँ से लोग लगवाते हैं वहां से मैंने सुना कि रिव्यू बहुत ज्यादा बेकार थे मेन स्टैंड के।
तो एक यहाँ आए थे बंगाल असेंबली में, 1400 का पड़ गया मेन स्टैंड। तो अब कम से कम वो जुगाड़बाजी खत्म हो गई जो मैं जैक लगा लगा के उठा रहा था बाइक को, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलीफ है। अभी भी वेट करते हैं, पर आधी रैपिंग करा के जाएंगे इसमें आज। वाइट मडगार्ड और इसका ये ब्लू एपेक्स का कलर था, ये ओरिजिनल था। आज से 1 साल के बाद देख रहा हूँ, बहुत बेकार कॉम्बिनेशन था ये ओरिजिनल। अभी तो पेट्रोल डाल के इसके जो पहले के रैप का जो ब्लू था वो निकाल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि लोग यहाँ पे वेट जरूर कर रहे हैं, जो कि मैंने जिनका बात करा कि अभी वो यहाँ पे नहीं है आउटलेट पे। तो देखो पीछे जीटी खड़ी है, उसमें भी अभी रैप का काम हो रहा है, लेकिन स्टिकरिंग का काम बाद में होगा। सेम अपना है, रैप अभी करा रहे हैं लेकिन स्टिकर बाद में लगवाएंगे। कम से कम रैप वाला टाइम तो बच जाएगा। वेट कर रहे हैं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, 4:30 बज गए। उम्मीद थी कि 2 बजे तक लौट जाएंगे, लेकिन ठीक है, ये लग गया, इसकी मुझे ज्यादा खुशी है। भैया वो भी साफ करना है अभी, जो अभी ताजा गिरा था ना, वो जो भी ताजा गिरा था अभी, जो वो तो कर दिया मैंने, पहले कर दिया। तो जैसे ही जब रैपिंग निकाली तो ओरिजिनल कलर निकल के आया ना, तो सीढ़ी ने आते सबसे पहले बिट करी है, और ऊपर कोई पेड़ वेड़ या कोई तार भी नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनडायरेक्टली कि रॉयल एनफील्ड के जो जीटी में कलर्स है ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर वो जानवरों को नहीं पसंद आ रहे तो ह्यूमंस को कहाँ से समझ में आएंगे। अब मुझे नहीं समझ आया जीटी के कलर स्कीम, तो रैपिंग करवा रहा हूँ, और इस बार रैपिंग पिछली बार से बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। ये बढ़िया लग रहा है। इसके ऊपर पन्नी है। हाँ जी हाँ जी, एक नंबर है, ठीक है, बढ़िया है। और वही मैट रेड। मुझे पर्सनली मैट पसंद है, तो मैंने तो मैट में निकलवाया, रेड और वाइट। और जो आगे स्टिकर्स भी लगेंगे वो भी मैट में लगेगा, मैट ब्लैक, क्योंकि ग्लॉस मुझे इतना पसंद नहीं आता।